अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना हनान है और आज हम थोड़ी-सी बात करने जा रहे हैं कि हमें अपनी स्किन की हिफ़ाज़त कैसे करनी है। आजकल जो टाइम चल रहा है, उसमें हम अपनी स्किन को किस तरह ग्लोइंग बना सकते हैं, हम अपनी स्किन को किस तरह जो है बैक्टीरिया से, एक्ने से इन और ये डिफ़रेंट किस्म की जो आजकल एलर्जीज़ आ गई हैं, इनसे कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें कोई इतना ख़ास मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। थोड़ी-सी जो है हमारी डेली बेसिस की एक्टिविटीज हैं जिसको हम अगर बेहतर करेंगे तो हम इन सब चीजों को कवर कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। और अगर मैं ये चीज आपसे बात करने जा रही हूँ तो अगर आपको मैं कुछ ऐसी चीजें कहूँ जो आप डेली बेसिस पे करें और वो कुछ चीजें ऐसी जो आप कर रहे हैं उसे अगर आप थोड़ा सा अवॉइड करें तो आप डेफिनेटली इसे बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप जो है उसके बाद ये लोगों को रिकमेंड भी करेंगे ये चीजें। सबसे पहली चीज कि आपने अपनी डेली बेसिस पे एलोवेरा जेल को जरूरी बनाए। जो एलोवेरा जेल होता है ना, अगर इसको आप अपनी स्किन पे स्क्रब करते हैं, अपने फेस पे उसको लगाते हैं और छोड़ते हैं तो ये आपको बहुत फायदा देता है। ये नेचुरली आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपको बुढ़ापे की तरफ जाने से रोकता है, आपकी स्किन पे जो रिंकल्स आ जाते हैं इसको खत्म करने में बहुत ज्यादा काम करता है और ये आपकी स्किन को ग्लो भी देता है। अच्छा, इसके बदले में अगर आप कुछ स्किप कर रहे हैं तो आप इसमें इसको स्किप कर सकते हैं। जो बहुत आप महंगी महंगी नाइट क्रीम्स लगाते हैं, अगर आप उसे स्किप करते हैं, क्योंकि हर चीज जो है आर्टिफिशियली मेड है तो वो जो है उसमें केमिकल्स तो लाजमी होते हैं। कुछ लोगों को वो सूट करती हैं, कुछ लोगों को वो नहीं भी सूट करती। इसलिए अगर आप थोड़ी सी नाइट क्रीम्स को स्किप करते हैं और डेली बेसिस पे एलोवेरा जेल को अगर अपनी लाइफ में एंटर करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि एलोवेरा जेल आपकी स्किन को एक तो ग्लो करेगी। दूसरी बात, आपकी स्किन में ये जो आप एंटी एजिंग की तरफ जाते हैं ना बहुत ज्यादा, इससे रोकेगी आपको। अच्छा, मजे की बात बताओ, अगर आप एलोवेरा जेल के अंदर एक अंडे को मिक्स करके उसका मास्क बनाते हैं और अपनी स्किन पे उसको अप्लाई करके 15 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो आप जो है अपनी उम्र से 5 साल पीछे आना शुरू हो जाते हैं। आपकी स्किन इतनी हाइड्रेट होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन इतनी खूबसूरत होना शुरू हो जाती है, ग्लो करना शुरू कर देती है। और ये डेफिनेटली, ये जो लोग आजकल 30 के बाद जब औरतें 30s में एंटर हो जाती हैं और उसके बाद उनकी स्किन एकदम ढलकती है, उनके रिंकल्स आ रहे होते हैं, तो वो ये उनके लिए तो बेस्ट मास्क है। अगर वो इसको ट्राई करें तो वो डेफिनेटली वो अपनी स्किन पे इसकी इंप्रूवमेंट देखेंगी। अच्छा, अगली चीज ये है कि अगर आप डेली बेसिस पे अपने जो एक डेली बेस बना लेते हैं रात को हल्दी दूध पीने की। जब आप हल्दी का दूध पीते हैं ना तो हल्दी जो होती है ना ऑलरेडी उसमें एलर्जीज के साथ फाइट करने की ना बड़ी ताकत होती है अल्लाह ताला की तरफ से। तो आपके अंदर अगर किसी किस्म की एलर्जी हो रही होगी, एक्नी हो रही होगी, पिंपल्स हो रहे होंगे तो ये डेफिनेटली आपको उससे बेहतर करने में मदद करेगी। तो इसलिए हल्दी दूध जो है वो आपकी बॉन्स के लिए भी अच्छा है, हल्दी दूध आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि अक्सर लोग अपनी शादी पे जब शादियां हो रही होती हैं तो वो उपटन के बड़े मास्क लगा रहे होते हैं। उनको ग्लो चाहिए होती है, उनको वो पिंपल फ्री स्किन चाहिए होती है। उन्हें होता है कि मैं शादी पे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगूं, मैं बड़ी प्यारी लगूं। तो उसके लिए जो है ना, हल्दी जो है अगर आप इसे अपनी डेली बेस की रूटीन में ले आते हैं दूध के साथ पीने की तो आप डेफिनेटली इसमें इतना फर्क देखेंगे अपनी स्किन पे। डेली बेसिस पे देखिए, जब आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं ना तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी जो है प्रॉब्लम्स हुई होती हैं। आप वीकनेस पे होते हैं, आप माइनस पे होते हैं। तो उस माइनस की जब रिकवरी हो रही होती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। जब वो रिकवरी कंप्लीट होती है फिर आपकी स्किन पे और आपकी बॉडी में उसके असरात नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जब अगर आप हल्दी दूध को अपनी लाइफ में एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि विद इन अ 1 मंथ आप इंप्रूवमेंट्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा कम होना शुरू हो जाएंगे, इसमें इतनी ताकत होती है। अच्छा, और एक और गलती जो हम मैक्सिमम करते हैं वो ये है कि हम अपने जो पिंपल्स आ गए ना, हम उसे छीलना शुरू कर देते हैं। हम उसे पॉप कर रहे होते हैं, हम खून भी निकाल लेते हैं उसमें से। और हम इतने हार्ड केमिकल्स यूज कर लेते हैं कि वो समटाइम्स जो पिंपल्स होते हैं उनको जो है ना वो बहुत ज्यादा वो मैसी कर देते हैं और वो फिर आपके वो भर जाते हैं, फिर वो खत्म नहीं होते, वो वहीं पे स्टक हो जाते हैं, निशान छोड़ जाते हैं। तो इसलिए ये जो चीज है ये उसमें भी आपको मदद करेगी, आपकी जो स्किन पे एलर्जी करी है उसे भी खत्म करेगी। और फिर ये जो आप पिंपल्स जब आप इनको छीलते हैं ना तो ये छीलने से ज्यादा होते हैं, एक्नी ज्यादा बढ़ती है। एक्नी जब हो रही है तो फिर उसे छोड़ दें, उसके ऊपर उसको छील छील के वो अपनी इरिटेशन ना निकालें, क्योंकि जब आप निकालेंगे तो फिर आप ज्यादा मसले में पड़ जाएंगे। अच्छा, अब एक जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आपने डेली बेसिस पे अपने जो फेस है उसको नेचुरली तौर पे आपने वॉश करना है 2 दफ़ा।
जब आप 2 दफ़ा अपने फेस को वॉश करते हैं, एक सुबह के टाइम करने हैं, एक आप रात के टाइम तो लाज़मी करके सोएँ, क्योंकि स्किन को जब आप क्लीन करके सोते हैं, तो स्किन को जो है ना हीलिंग का टाइम लग जाता है। तो इसलिए रात को स्किन जो है जब आप सोते हैं ना, तो आपकी पूरी बॉडी जो है अपने हीलिंग प्रोसेस पे चली जाती है। आपका लिवर, आपका स्टमक, आपका माइंड, आपकी जो बॉडी का वेट लॉस भी है, वो मैक्सिमम जो होता है वो आपके सोने पे निर्भर करता है। और जब आप सो रहे होते हैं तो फिर आपकी बॉडी जो है ना अपनी हीलिंग प्रोसेस में जाती है। तो इसलिए जब भी रात को सोएं अपने फेस को लास्ट में वॉश करें, सुबह उठ के भी लास्ट में अपने फेस को वॉश करें। तो ये छोटी सी हैबिट्स हैं जिसको अगर आप करते हैं तो आपकी स्किन जो है क्लीन रहना शुरू हो जाएगी, वो डर्ट फ्री होना शुरू हो जाएगी। जब स्किन डर्ट फ्री होगी तो आप खुद देखेंगे कि पिंपल से भी आप बचेंगे, आप एक्ने से भी बचेंगे, आप छोटे छोटे जो रिएक्शन आपकी स्किन पे आ रहे होते हैं आप उनसे भी बच जाएंगे। लेकिन इन सब चीजों में आपने ये मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप केमिकल इतना ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि केमिकल आप अगर आपको यूज प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो ऐसे प्रोडक्ट यूज करें जो आपकी स्किन को सूट भी करते हैं और उनमें कोई ऐसे स्टीरॉइड्स वगैरह ना हो जो आपकी स्किन को डैमेज करें। वक्ती तौर पे वो आपको जो है वो ऐसा फायदा देते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जो लॉन्ग टर्म स्किन की केयर होती है उसमें वो आपको डैमेज कर जाते हैं। कोई भी क्रीम आप जिसमें यूज करें जो स्टीरॉयड रखती है वो वक्ती तौर पे तो आपको फेयरनेस भी दे देती है, ग्लो भी दे देती है और आपको उस प्रॉब्लम से निकाल भी देती है जो आप अभी करंटली फेस कर रहे होंगे। लेकिन आने वाले वक्त में लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देगी, आपकी स्किन को डैमेज कर देगी, आपकी रिपेयरिंग सेल को डैमेज कर देगी और फिर आप जो है सर्वाइव करेंगे बहुत ज्यादा। अच्छा, एक ऐसी गलती जो हमारे घरों में मैक्सिमम होना शुरू हो गई हुई है या पहले भी होती थी, हम लेमन को डायरेक्टली अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेते हैं। लेमन कभी भी डायरेक्टली अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं करते। जब आप उसे डायरेक्टली अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, वो आपकी स्किन को बर्न कर देती है। वो इतना ज़्यादा बर्न करती है आपकी स्किन को कि आपको किसी न किसी एलर्जी की सूरत में फिर उसे फेस करना पड़ता है। अगर आप मौके पे फेस नहीं करें, तो आप आने वाले वक़्त में उसको कुछ ना कुछ इस कैटेगरी में जाके फेस करते हैं कि वो आपके लिए अच्छी नहीं होती। उसके बाद एक चीज हम बहुत ज्यादा जो है ना अवॉइड करें, वो ये है डिहाइड्रेशन। हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। हम पानी नहीं पीते। हम अपनी स्किन की जो है ना केयर में जो सबसे जरूरी चीज है वो है पानी। पानी जब आप पीना बंद कर देते हैं ना तो आपकी स्किन के अंदर जो है ना नेचुरली तौर पे उसकी ग्लो खत्म होना शुरू हो जाती है। आपकी इम्यून सिस्टम भी सही से काम नहीं करता, आप बॉडी आपकी वर्किंग में भी काम आ जाती है, आप थकने लग जाते हैं, आपके अंदर वीकनेस हो जाती है। तो पानी आपकी जिस्म के लिए मैक्सिमम ज़रूरी है। अगर आप इसको अपनी डेली बेसिस पे अप्लाई करें, 8 से 9 ग्लास पानी लाज़मी पिएँ, तो आप अपनी स्किन के अंदर खुद ग्लो देखेंगे कि कितनी जल्दी आना शुरू हो गया है। उसके बाद आप जो है सनस्क्रीन अगर आप यूज़ करते हैं, तो सनस्क्रीन लाज़मी नहीं कि आप घर से बाहर जाते हुए लगाएँ। सनस्क्रीन का इस्तेमाल आप अपने घर में भी रह के करें, क्योंकि लाइट जो होती है ना, लाइट की रेज़ आपको अफ़ेक्ट करती ही करती हैं। तो सनस्क्रीन आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं, आप लाइट यूज़ करते हैं, थोड़ा हेवी यूज़ करते हैं, तो वो आप अपने जो है डर्माकोलॉजिस्ट जो भी हों उनसे कंसल्ट कर लें। लेकिन आप उसको लाज़मी अपनी डेली बेसिस की हैबिट पे लेके आएँ। ये आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देती है। अब जो एंड की आखिरी चीज़ है जिस पे मैं बेसिकली ज़्यादा बात करना चाह रही थी, वो ये थी कि हम लोगों ने अपनी खुराक को ना बहुत ज़्यादा ना मुश्किल बना लिया है। हमारी खुराक के अंदर जंक फूड बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमारी खुराक के अंदर जो है प्रोसीड फूड बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमारी खुराक के अंदर केमिकल जूसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हम हेल्थी फ्रूट से जो हेल्थी हमारे लिए जो फल, जो सब्जियाँ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं, हम उससे बहुत दूर हो चुके हैं। हम डाइटिंग के चक्कर में ऐसी चीज़ें नहीं खाते कि हम जो है ना मोटे हो जाएँगे। और मज़े की बात ये है कि जब आप ये चीज़ें छोड़ते हैं तो आप ज़्यादा मोटापा फेस करते हैं। आप जितना हेल्दी खाते हैं, आप उतनी ही जल्दी वेट लॉस भी करते हैं, उतनी ही जल्दी आपकी स्किन रिकवर होती है, उतनी जल्दी आपकी बॉडी बीमारियों की तरफ से रिकवरी की तरफ आती है। तो प्लीज़ अपनी जो डेली बेसिस पे फ्रूट्स की आदत लाज़मी बनाएँ। बनानास लाज़मी खाएँ, बेरीज़ लाज़मी खाएँ, विटामिन सी वाले फूड्स लाज़मी लें। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी स्किन की ग्लो के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। सब्जियाँ लाज़मी खाएँ, आयरन वाली सब्जियाँ लाज़मी खाएँ। हमने इनको अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दिया है, जिसकी वजह से आज हम एक्ने का शिकार हैं, आज हम पिंपल ये जो हमारी स्किन पे गैर ज़रूरी निकल आते हैं, हमारी स्किन पे जो रैशेज़ हो जाते हैं, हमारी स्किन पे रिंकल्स आ रहे हैं। हम अपनी एज से पहले अगर आप देखेंगे ना कुछ थोड़ा दिनों पहले फ़र्क देखिए, हमारे माँ-बाप इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होते थे, जितनी जल्दी हम होना शुरू हो गए। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आपके इधर जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए। इसी तरह ये होना शुरू हो गया है कि हम जो है अपनी लाइफ में प्रोलॉन्ग सिटिंग की तरफ चले गए हैं, हम जो है अपनी लाइफ में ऐसे खाने की तरफ चले गए हैं जो हमारे लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। हमारा स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा हो गया और स्क्रीन टाइम आपकी स्किन को बहुत डैमेज करता है क्योंकि उसकी रेज़ होती हैं।
और अब तो कुछ लोगों की ज़रूरत भी है ये। स्क्रीन टाइम नहीं होगा तो वो कैसे काम करेंगे? ऑफ़िसेज़ में काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये वो चीज़ें हैं, जिन्हें हम थोड़ा-थोड़ा अवॉइड करें, लेकिन इसके साथ प्रिकॉशंस लाज़मी करें, तो आप देखेंगे आपकी स्किन कितनी ग्लो करती है। और डेफ़िनेटली मुझे उम्मीद है कि जब आप ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई कर लेंगे, तो आप लोगों को भी कहना शुरू कर देंगे कि ये चीज़ें अप्लाई करें, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत हेल्दी हैं। क्योंकि जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं, वो बेहतरीन चीज़ें हैं। उन्हें अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा अवॉइड करेंगे चीज़ों को। बीमारियाँ आपके ऊपर हावी हो जाएँगी, आप जो हैं तकलीफ़ में ज़्यादा रहना शुरू हो जाएँगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अपनी खुराक बेहतर करें और अपनी डेली बेसिस की रूटीन्स को बेहतर करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप किसी भी मसले का शिकार नहीं होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।